कौन कहता है आसमां में सेद नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल डूडी लेवेशन सेलेक्टेड 2018 वैकेंसी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पहली बार में आप सफलता है वो कैसे प्राप्त करें। लैब असिस्टेंट में फर्स्ट बार जो एग्जाम आप कोई भी विद्यार्थी हैं दे रहे हैं, तो पहली बार ही वो सफलता है वो कैसे हासिल करें। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उस पॉइंट के आधार पे वो आप बातें फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। देखो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है लक्ष्य। देखो आपके पास में सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित कर देना है कि मुझे लैब असिस्टेंट बनना ही है। किसी भी हाल में कोई भी वैकेंसी दूसरी आती है तो फॉर्म में अप्लाई कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो लक्ष्य होना चाहिए निश्चित होना चाहिए और उसी के आधार पे आप उसकी तैयारी है वो करनी चाहिए। दूसरी वैकेंसी आती है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फॉर्म में अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी एक ही वैकेंसी की ज्यादा से ज्यादा करो, उस पर ज्यादा फोकस रखो, लक्ष्य एक निर्धारित रखो, उसकी तैयारी बेस्ट करो। उसके बाद में आपका जो क्लास और मार्गदर्शन होना चाहिए, यानी कि आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं तो आप हैं किसी का मार्गदर्शन से तैयारी करो तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको ये पता नहीं होता है कि इसको कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। इसमें आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आप क्लास ज्वाइन करने पर आपको कोई ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि पढ़ना क्या है मैटर और कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में देखो स्टडी मटेरियल। देखो मेन ये बात होती है, देखो क्लास हर कोई ज्वाइन कर लेता है तो क्लास से जो बताते हैं आपको वहां पर जो बातें होती हैं उसके साथ साथ में स्टडी मटेरियल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि इसमें आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है या फिर उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कहां से करनी है, इसके बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लैब असिस्टेंट वैकेंसी में। ऐसा नहीं कि आप स्टडी मटेरियल पढ़ लिया और काम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। साइंस के अंदर मेन इंपोर्टेंट बात होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपकी जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो ही आपको सफलता की ओर ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। उसके बाद में देखो आपका टाइम टेबल है वो होना चाहिए, यानी कि आपने क्लास ज्वाइन करनी, क्लास है वो ज्वाइन कर ली, उसके बाद में आपके पास में स्टडी मटेरियल है, नोट्स वगैरह हैं वो भी हैं, ठीक है, और उसके बाद में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। ठीक है, वो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं पढ़ाई से संबंधित, उसका आपका निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए। वो टाइम टेबल हर विद्यार्थी का अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई विद्यार्थी कॉलेज आता है तो उसके आधार पर उसका टाइम टेबल होता है, उसको जितना टाइम मिलता है उस टाइम के आधार पर आप अपना मैनेज टाइम करके, टाइम है वो मैनेज करके अपना खुद का टाइम टेबल बना दे। इतने बजे सोना, इतने बजे उठना है, इतने बजे कॉलेज जाना, इतना बजे है वो पढ़ना, वो सब्जेक्ट पढ़ना, सभी का बना दो। और एक साथ यदि आप 2 सब्जेक्ट को लेकर पढ़ोगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लैब असिस्टेंट में 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और राजस्थान जीके हैं। तो इसमें आप 2 सब्जेक्ट साथ में ले लो, चाहे फिजिक्स और राजस्थान जी के ले लो, चाहे दूसरा 2 केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे साथ में ले लो, यानी कि दोनों सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर ले लो। यानी कि सुबह मान लो फिजिक्स का पढ़ लिया और शाम को राजस्थान जी का एक चैप्टर पढ़ लिया, तो यदि वो क्लियर हो जाता है तो अगला एक दूसरी बुक्स का एक एक चैप्टर ले लो। इस आधार पे तैयारी करो तो वो सही रहता है। उसके बाद में देखो नियमितता, यानी कि आपने टाइम टेबल बना दिया, ठीक है, तो टाइम टेबल के आधार पर आपको नियमितता तो जो बनानी है, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया उसके आधार पर आपको खरा उतरना है, यानी कि उसके आधार पर आपको पूरा वर्किंग मतलब स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखो टेस्ट सीरीज, यानी कि आपने देखो यहां पर जैसे एक पॉइंट है रिवीजन। देखो आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन आप जब तक खुद हैं रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे वाला सारा भूलता जाओगे। यानी कि आपने 6 दिन के अंदर जितना पढ़ा है वो 7वें दिन उसको रिवीजन कर लो, यानी कि उसको रिवाइज कर लो एक बार में। फिर ऐसे ऐसे करते रहो, और जैसे 15 दिन हो गए तो 15 दिन में जैसे जो 15 दिन पहले जो पढ़ा है वो सारा रिवाइज कर लो। 1 महीने बाद में, 1 महीने के अंदर जितना पढ़ा है वो सारा एक मतलब जल्दी से रिवाइज कर लो, ताकि आपकी मतलब आंखों से निकाल लो पूरा। तो इसमें रिवीजन से भी बेनिफिट ज्यादा रहता है, और टेस्ट सीरीज भी ये बेनिफिट दिलाती है कि आपका जो रिवीजन है, जैसे रिवीजन करते हैं तो उसमें आपकी टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे नहीं कि आप पढ़ते जाओ और उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, तो वो थोड़ा कम है, लेकिन जो आपने एक बार सिलेबस है वो पूरा कवर कर लिया, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज में चैप्टर फिक्स होने चाहिए। जैसे फिजिक्स के 1 चैप्टर है, 2 चैप्टर है, वो डाल दिए कि इस तारीख को ये जो टेस्ट होगा, उससे आपको क्या होगा, आप वो सारी जो चैप्टर है वो क्लियर कर लोगे, तो फिर टेस्ट दोगे तो फिर उसमें आपका जो रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्ट सीरीज भी आपके
जो ज्वाइन हो जाएगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उसके बाद में देखो सेल्फ स्टडी और एकाग्रता, यानी कि सेल्फ स्टडी मेन इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि आपको आप कितनी क्लासेस ज्वाइन कर लो, कितना ही आप किसी बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाओ, पैसे कितने उड़ा दो कर दो, जब तक आप खुद हैं सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में अब देखो कोई कोचिंग वाले से क्या मतलब उम्मीद होती है, उससे ये पता चलता है कि अपने को पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, वो तरीका मिलता है। बाकी पढ़ना आपको खुद को है, मेहनत आपको खुद को करनी है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करते हो, जब तक आप खुद नहीं पढ़ते हो, तब तक सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। और एकाग्रता के साथ, यानी कि जितना भी पढ़ते हो क्लास में पढ़ो, चाहे आप टेस्ट मतलब रिवीजन करो, तो एकाग्रता होनी जरूरी। अब देखो रिवीजन है, मैंने बता दिया कि 7 दिन में जितना पढ़ा उसका 7वें दिन पढ़ लो, या फिर 15 दिन में जितना पढ़ा उसको 15वें दिन पढ़ लो, और 1 महीने में जितना पढ़ा वो लास्ट में पढ़ लो। ऐसे रिवीजन मतलब पीछे वाला ऐसे नहीं भूलते जाओ, मतलब ऐसे नहीं करना है। जैसे जैसे पिछला पढ़ते जाते हैं वो वापस देखते भी जाना है, ताकि वो मेमोरी के अंदर रिवाइज होता रहे और याद रहे। इस तरीके से आपको तैयारी करोगे तो सफलता निश्चित तौर पे जरूर मिलेगी। मैंने भी यही तरीका अपनाया था। और कोचिंग ज्वाइन करनी है, कहां से करें, ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, कौन सा बेटर रहता है? तो इसके लिए मैं बता देता हूं, यदि ऑफलाइन करते हैं तो उसमें टाइम निश्चित होता है, उसमें जो क्लासें हैं वो कोचिंग के अकॉर्डिंग चलती हैं, तो आपका जो कॉलेज जाना आना होता है तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन वाली ठीक रहती है, क्योंकि इसमें आप जब चाहे तब वो क्लास देख सकते हैं। और आपको उसमें स्टडी मटेरियल अच्छा मिलना चाहिए, जिससे आपको और गाइडेंस मिलना चाहिए समय समय पर कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितने पढ़ने की जरूरत होती है। इस तरीके से आपको साथ साथ में गाइडेंस भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रखा है, आप किसी भी विद्यार्थी के ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ा था वैसा का वैसा मैं भी आपको पढ़ा दूंगा और बता दूंगा, और आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के अंदर जो महत्वपूर्ण होते हैं उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वो क्वेश्चन आप प्रिंट करवा लो, और आपके नोट्स हैं लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको प्रिंट करवा लो, बार बार उसको रीडिंग लगा लो, और क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लो ज्यादा से ज्यादा, तो काम बन जाएगा आपका, बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेगा। क्योंकि मेरा यदि बन गया है इससे, तो आपका भी जरूर बनेगा। ठीक है, तो यदि आपके कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरे मोबाइल नंबर है 876903 मैं यहाँ पर लिख देता हूं 8769038624, इस पे आप कांटेक्ट करें। जिस भी विद्यार्थी के मतलब ज्वाइन करना है कोर्स, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा समय पर, और रिवीजन भी करा दूंगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आपको और जगह कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।